कल वाला कितनों ने समरी नहीं लिखी है? 1 2 3 4। जिन्होंने नहीं लिखी है कहाँ है? सबकी जितने आउट है मेरे पास है नहीं, आगे बैठे इनके किसी के नहीं है मेरे पास। ये पेंडिंग कब तक रहेगा? आप रेगुलर डेली बेसिस पे क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ है? मेरे पास है। कहाँ रखी है? मेरे पास जो थी, मैंने जो सैटरडे दी थी वो सारी दे दी है। मंडे वाली नहीं होगी, मंडे दी होगी है ना? तो जो मुझे फ्राइडे दी थी आप लोगों ने वो सारी दे दी मैंने वापस। मंडे वाली नहीं मिली है ना? मंडे वाली भी आपको कल मिल जाएंगे वो। ठीक है, हम कल पढ़ क्या रहे थे? ऑकरे कलर्ड पॉटरीज कहाँ मिल रही है? कौन सी एज में मिली है? चैल्कोलिथिक कल्चर में। चैल्कोलिथिक कल्चर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग कैसे है? ये रूरल एरिया है और वो अर्बन एरिया था, बाकी लगभग सिमिलैरिटीज हैं। नियोलिथिक कल्चर से कैसे डिफरेंट है? कॉपर टूल्स। नियोलिथिक कल्चर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लिथिक टूल्स, स्टोन टूल्स। और चाल्कोलिथिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो जहां पर मेजॉरिटी ऑफ टूल्स आर फाउंड मेड अप ऑफ कॉपर, वो हमारा चाल्कोलिथिक है। और जहां पर स्टोन से बने हुए हैं वो हमारा नियोलिथिक है। ठीक है, दोनों एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, दोनों पेस्टोरल हैं, दोनों ही सेडिमेंट्री एंड सेमी सेडिमेंट्री है। सेटल्ड, सेडेंट्री, सॉरी सेडिमेंट्री बोल रहा हूँ मैं, सेडेंट्री। दोनों ही सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री है ना? यही तीनों में अगर हम देखें तो कॉमन चीजें हैं ये सारी चीजें। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये है, एक अर्बन एक रूरल है। और दूसरी साइड में डिफरेंस देखेंगे, एक में कॉपर टूल्स है और एक में लिथिक टूल्स है। बस ये मेन डिफरेंस है। और यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज में पॉटरीज में अगर हम देखें तो सबसे मेन चीज इज ऑकरे कलर्ड पॉटरीज, और जिसको हमने बोला इट इज इम्पावरिस्ट स्टाइल ऑफ हड़प्पन पॉटरीज, है ना? ये जो हड़प्पन पॉटरी में मिल रहे थे उसका बहुत ही पुअर स्टाइल या फिर बहुत ही पुअर क्वालिटी की पॉटरीज हमें इस पीरियड के दौरान मिलती हैं। और इसका एक्सटेंट भी हमने देखा था कि कहाँ कहाँ मिल रहा था, हमें यही पढ़ा था। ठीक है, अब उसके आगे इस चाल्कोलिथिक कल्चर को हमें साउथ इंडिया में पढ़ना है। साउथ इंडिया में किस तरीके से चाल्कोलिथिक कल्चर फ्लरिश कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो इसके बारे में थोड़ी सी हिंट में जाते आते देखे गया था कि जिस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में चाल्कोलिथिक कल्चर चल रहा है, साउथ इंडिया में चल ही नहीं रहा था। साउथ इंडिया में ये उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाया, साउथ इंडिया में उतना ज्यादा नहीं फैल पाया जितना है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, है ना? और पढ़ेगा कौन? कहां से पढ़ना है? कल पढ़ा था वहां से पीछे से। कहाँ आगे तक आते आते आधा रास्ता यहाँ रुका था, आधा रास्ता यहाँ रुका था। यहाँ पे कहाँ रुके थे? ठीक है, गर्व पढ़ा था, गर्व पढ़ो। हाँ पढ़ो इसको। Chalcolithic culture of South India. The southern part of the India has not produced cultural evidence of full-fledged Chalcolithic culture. Perforated and supported vessels spouted vessels have been found in some sites. Copper bronze tools like chisel and flat axes occurs at these sites. Stone tools continues to be used in this area. Black or red ware pottery is found. These people survived through animal rearing and agriculture. Millets, pulses and horse grams were cultivated and fruit leaves and tuber were collected. माइलेट्स में होता, मिलेट्स होता है। साउथर्न या सदर्न है, ठीक है, उसको बोलो सदर्न। फिर से बोलो उसे सदर्न, और वो मिलेट्स है। ठीक है, तो मिलेट्स बोलना उसको। ठीक है, बेसिकली तो उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं हो रहा था जितना नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो हमें नॉर्थ इंडिया में मिल रहे हैं, वही चीजें यहाँ पर हमें मिलेंगी। कुछ ज्यादा अलग हमें यहाँ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसमें है क्या क्या। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोड्यूस्ड कल्चरल एविडेंस ऑफ फुल फ्लेज्ड चाल्कोलिथिक कल्चर। व्हाट इज फुल फ्लेज्ड?
फुली डेवलप्ड या फिर मैच्योर्ड। फुल फ्लेश्ड क्या हो जाएगा? फुली डेवलप्ड या फिर मैच्योर्ड। तो साउथ इंडिया में या सदर्न पार्ट में हमें फुल्ली डेवलप्ड चाल्कोलिथिक कल्चर नहीं दिखाई देता, हमें फुल्ली मैच्योर्ड चाल्कोलिथिक कल्चर नहीं दिखाई देता है। तो उसका थोड़ा बहुत पार्ट दिखाई देगा। इतना डेवलप्ड जितना नॉर्थ इंडिया में था उतना सदर्न इंडिया में नहीं दिखाई देगा। ठीक है। परफोरेटेड एंड स्पाउटेड वेसल्स हैव बीन फाउंड इन सम साइट्स। व्हाट इज परफोरेटेड वेसल्स? हाँ, ये दिखाया था मैंने फोटो जिसमें वो छेद हो रखे थे, वो परफोरेटेड है। एंड व्हाट इज स्पाउटेड? हाँ, स्पाउट करके वो आजकल सेल्फी खींचते हैं, सब खींचते हैं ना, स्पाउट ही बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, बेसिकली जो कैटल्स हैं, जो चाय वाली केतली देखी है उसमें वो चोंच निकली होती है, दैट इज स्पाउटेड। उसको बोलते हैं हम स्पाउटेड कैटल, वो स्पाउटेड वेसल है। ठीक है ना, जिसमें वो चोंच सी निकली होगी दैट इज स्पाउटेड। क्लियर है? हाँ, उसे याद रहेगा स्पाउट से। ठीक है, तो स्पाउटेड वेसल्स हमें यहाँ मिले और उसके साथ क्या मिले हैं? परफोरेटेड वेसल्स मिले। परफोरेटेड कौन से हैं? जिसमें छेद होते हैं। ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स लाइक चिजल्स, फ्लैट एक्सेस ऑकर एट दीज साइड्स। तो कॉपर ब्रॉन्ज टूल्स मिले हैं। कौन कौन से? चिसल्स मिले हैं। व्हाट इज चिसल्स? हाँ, फ्लेकिंग करते हैं, जिससे फिनिशिंग करते हैं, है ना। एंड व्हाट इज फ्लैट एक्सेस? एक्स क्या है? गुलाड़ी, है ना, उसी को थोड़ा सा फ्लैट कर दो, दैट इज फ्लैट एक्सेस। ठीक है ना। तो ये हमें यहां से मिले। Some tool continue to be used in this area, और stone tool continue to be used in this area। तो यहाँ पर stone tool अभी भी continued है, क्योंकि चाल्कोलिथिक कल्चर इतना ज्यादा डेवलप यहाँ हो नहीं पाया। तो स्टोन टूल जो हमारे नियोलिथिक टाइम से चले आ रहे थे वो यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो स्टोन टूल विल कंटिन्यू टू सर्वाइव, और अभी तक भी यहाँ पर दिखेंगे तो दिख जाते हैं कई बार ट्राइबल एरियाज में। ठीक है। ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरीज फाउंड। ब्लैक ऑन, ये हमने पढ़ा था पॉटरीज में, वहां पे चाल्कोलिथिक कल्चर में रेड वेयर मिल रही है, ब्लैक वेयर है एंड ब्लैक ऑन रेड वेयर है। ये हमने क्या? रेड ऑन ब्लैक नहीं है, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ठीक है ना, ब्लैक ऑन रेड वेयर है, और उसके साथ साथ ऑकरे कलर्ड पॉटरीज नॉर्थ इंडिया में थी, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन सी पॉटरी मिली है? ब्लैक ऑन रेड वेयर। The people survived through animal rearing and agriculture। यहाँ पे मेन सर्वाइवल का क्या है इनका रास्ता? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज एनिमल रियरिंग। तो इनका मेन जो इकोनॉमिक सोर्स अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, जो अभी तक अगर हमने कोई भी सोसाइटी देखी, हर एक सोसाइटी का यही है। चाहे नियोलिथिक ले लो, चाहे हड़प्पन ले लो, चाहे ये ले लो। हड़प्पन में एक और इकोनॉमिक सोर्स ऐड हो जाता है, दैट इज ट्रेड। हड़प्पन में एक और इकोनॉमिक सोर्स होगा ऐड, वो कौन सा हो जाता है? ट्रेड। अदरवाइज एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग ही चलेगा। ठीक है। मिलेट्स, पल्सेस, हॉर्स ग्राम वर कल्टिवेटेड। यहाँ पर क्या क्या है? मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं और हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम क्या होता है? हॉर्स ग्राम बेसिकली आपके महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में होता है। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टाइप की दाल ही है ये भी। ठीक है ना, पल्स ही होती है एक टाइप की। और अगर हम हिंदी में या महाराष्ट्र के हिसाब से पढ़ें तो कुल्थी इसको बोलते हैं वहां पर। ठीक है, कुल्थी है। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मिलता नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से क्या है क्या नहीं है पता नहीं है। अदरवाइज कुल्थी इसको हम हिंदी में बोलते हैं। दिस इज हॉर्स ग्राम। ठीक, इंसान ही खाएंगे, इंसान ही खाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी इसमें होती है ये हॉर्स ग्राम में। ठीक है, तो इनको यहाँ पर कल्टीवेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी हैं। देन उसके बाद लीव्स एंड ट्यूबर्स वर कलेक्टेड। दे वर हंटर गैदरर्स आल्सो, गैदरर्स भी थे, दे वर गैदरर्स आल्सो। ठीक है ना। वो ट्यूबर्स, ट्यूबर्स क्या बताया था मैंने? व्हाट इज ट्यूबर्स? जो जमीन के नीचे उग रहा है ना, जैसे आलू, जैसे आलू है ना। तो ट्यूबर्स यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं। ट्यूबर्स भी हैं और लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं, तो ये सब यहाँ पर कल्टीवेट किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड सा हमें चाल्कोलिथिक मिलेगा नहीं, लेकिन चाल्कोलिथिक कल्चर के लगभग सारे फीचर हमें यहाँ दिख जाएंगे।
ठीक है, ये बेसिकली साउथ इंडिया का चालकोलिथिक कल्चर था। तो एक बेसिकली समराइज करोगे तो कैसे करोगे चालकोलिथिक कल्चर को? फीचर्स क्या बताओगे? ये तो साउथ इंडिया का, मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ इंडिया में। पहले तो इसका टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? 3500 टू 1000 BC के आसपास। देन उसके बाद रीजन, नॉर्थ में कहा था? नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जहां ज्यादा सरवाइव कर रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर देखें, एग्रीकल्चर था लगभग वो सारी चीजें जो नियोलिथिक कल्चर में उगा रहे थे वो यहाँ उगा रहे हैं। व्हीट है, बार्ले है, राइस है, सब है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर भी हमने कुछ और चीजें देखी जो ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो आपके मिलेट्स हैं, देन पल्सेस हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम वेदर कंडीशंस, तो इस एरिया की रीजन के हिसाब से वेदर कंडीशन को हम यहाँ नहीं देखेंगे। देन उसके बाद पॉटरीज कौन कौन सी हैं? OCP हो गया, रेड वेयर हो गया, ब्लैक वेयर हो गया, रेड ऑन ब्लैक है, ब्लैक ऑन रेड है, ब्लैक ऑन रेड है, ब्लैक ऑन रेड वेयर हो गया, ठीक है। ये पॉटरीज हो गई। तो इस तरीके से आप समराइज कर सकते हो अपने इसको, बस 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, उसमें सारा कवर हो जाता है। हॉर्सेस लिख सकते हो, वो लेटर चालकोलिथिक पीरियड में। एनिमल्स जब आप लिखोगे तो हॉर्स के कुछ एविडेंस हैं, लेकिन वो कब मिले हमें? लेटर चालकोलिथिक में, हड़प्पन के कंटेम्प्रेरी टाइम पे नहीं मिले। अगर हड़प्पन के कंटेम्प्रेरी टाइम पे होता तो हम वहां पर भी एविडेंस बता सकते थे, लेकिन वहां पर जो हमें सुरकोटड़ा में हमने पढ़ा था एक जगह पे, जो हमें हॉर्स लाइक रिमेन्स लिखे हैं, तो उसको हम पक्का मान लेते कि वो हॉर्स के हैं, अगर उस टाइम पे हमें यहाँ पे हॉर्स मिले होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेटर चालकोलिथिक पीरियड में हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले, ठीक है। ये साइट्स ऑलरेडी हैं, और ये अलग अलग जो कल्चर्स, चालकोलिथिक कल्चर उस टाइम पे सरवाइव कर रहे थे। ये मैप कल देख लिया था हमने, देख लिया था ना। अभी तो आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लो कि जॉर्वे कल्चर कहाँ चलता है। जॉर्वे कल्चर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रीजन में। मालवा कल्चर कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए, मालवा प्लेटू, ठीक है। आपका राजस्थान हो गया, देन आपका गुजरात का थोड़ा बहुत पार्ट हो गया, ठीक है। देन आपके आहार कल्चर पता होना चाहिए कहाँ है। आहार कल्चर कहाँ है? राजस्थान साइड में, राजस्थान गुजरात साइड में, ठीक है। ये 2-3 कल्चर हैं जो पूछे जाते हैं आप बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। आपका जो मैप बना हुआ उसमें बना सकते हो इसको थोड़ा सा। कौन सा? राजस्थान वाला आहार कल्चर है, आहार है, मालवा वाला भी है, मालवा हुआ, कायथ कल्चर हुआ, देन आहार कल्चर हुआ, ठीक है। ये मेनली आपको लिखने हैं जो इसके लिखने हैं, ठीक है। ये इसी तरीके से रीजन को थोड़ा शेड कर लो, और आपका जो मैप है आपकी बुक में, उसी में आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए किस लोकेशन में कौन सा कल्चर चल रहा था। अभी तो फिलहाल नहीं है बुक में, लेकिन आगे जब पढ़ोगे, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ो या किसी भी चीज के लिए पढ़ो, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी वहां पर। किसको? इसको करें नेक्स्ट। कर ले नेक्स्ट। अभी हमें आयरन एज पढ़ना है इन दी नदर्न इंडिया। आयरन एज कब से शुरू होती हुई दिखाई देगी? अप्रोक्सीमेटली 1000 BC, अप्रोक्सीमेटली 1000 BC से हमें आयरन एज पढ़नी है, ठीक है ना।
जो डिवाइड करती है हमारे अर्ली वैदिक कल्चर को और लेटर वैदिक कल्चर को, बताए थे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आयरन एज से हुआ क्या, हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, बट आयरन एज से हुआ क्या, आयरन आने से हुआ क्या, क्या डिफरेंसेस है, हर चीज में डिफरेंसेस आ जाएंगे। आपका एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनने शुरू हो जाएंगे आयरन से, तो उससे एग्रीकल्चर करना इजी हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पास सरप्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जमीन लोग हथियाने लगेंगे कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, आपके जो साम्राज्य जो होता है वो साम्राज्य बनने लगेगा बेसिकली, ठीक है। वो स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ होनी शुरू हो जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा थ्राइव करेगा, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वारफेयर के लिए टूल्स बनने लगेंगे, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तो आयरन के इन्वेंशन से या उसकी डिस्कवरी से बहुत सारी चीजें जो है हिस्ट्री में चेंज हो जाएंगी यहाँ से। अभी तक जो सिर्फ हम एक विलेज या फिर एक छोटी सिटीज के रूप में देख रहे थे, अब बड़े बड़े हमें साम्राज्य दिखाई देंगे यहाँ पर। इससे आगे जनपद बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा, और फिर आपको मगध साम्राज्य पूरा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी डिस्कवरी से आपका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, इसी डिस्कवरी से पॉपुलेशन एक्सपेंशन है, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से चेंज होंगी। पढ़ो आगे, आपको ही पढ़ना है, नहीं आपके पीछे। The Iron Age in northern India coincides with the Paint Grey Ware culture. The Paint Grey Ware is dated to form 1100 to 800 BC. More than 1,000 sites have been identified with Paint Grey Ware coating in northern India, with a major concentration in the Ganga-Yamuna Valley. The painted grey ware culture succeeded the black and red ware culture in eastern Ganga Valley and central India. ठीक है, सबसे पहले तो कोइंसाइड्स है वो, क्या है वो, फिर उसके बाद नॉर्थ है वो, ठीक है ना, और उसके बाद नदर्न कल्चर है, क्या है वो, नदर्न, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सक्सीडेड है वो, ठीक है, जो आपका सेकंड लास्ट लाइन में सक्सीडेड है, ठीक है। गुड। तो बेसिकली आयरन एज को किस चीज के साथ जोड़ा जाता है, कौन सी पॉटरी है यहाँ पर, पेंटेड ग्रेवेयर, नॉट ग्रेवेयर, यहाँ पर आ जाएगी हमारी पीजीडब्ल्यू कल्चर आ जाएगा। तो आयरन एज, जैसे चालकोलिथिक एज को हमने किससे जोड़ा, ओसीपी से जोड़ा, वैसे ही आयरन एज किससे कोइंसाइड करेगा, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर। तो यहाँ पर जो पॉटरीज मिलेंगी वो किस टाइप की होंगी, पेंटेड ग्रेवेयर होंगी। तो पेंटेड ग्रेवेयर जहां भी आए तो कहीं ना कहीं वो आयरन एज से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। पेंटेड ग्रेवेयर कौन सी एज से जुड़ा दिखाई देगा, आयरन एज से। तो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोइंसाइड, कंटेम्परेरी, सेम टाइम, है ना, सेम टाइम हो जाएगा, या फिर सेम टाइप भी कह सकते हैं, हैबिट्स भी कोइंसाइड कर सकती हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ टाइम से नहीं, इसको हम हैबिट से भी कर सकते हैं, सिमिलर काइंड या फिर सिमिलर टाइप को भी हम कोइंसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आयरन एज है, आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया कोइंसाइड्स विद द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। तो आयरन एज को हम किससे जोड़ के देखेंगे, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर से जोड़ के देखेंगे। चालकोलिथिक एज को किससे जोड़ा था, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी से जोड़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को किससे जोड़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी थी मेन पॉटरी जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हड़प्पन की है, वो तो टाइप ऑफ पॉटरीज है, बहुत सारी है वहां पर, लेकिन मिला क्या था, पेंटेड थी उस टाइम पे, पॉलिश्ड थी, पॉलिश्ड एंड पेंटेड पहली बार मिल रही थी हमें। नहीं, आप पहुंच गए गंगा रीजन में, ठीक है ना, गंगा रीजन में पहुंच गए नियोलिथिक कल्चर की पॉटरीज पे, जहां पर वो क्या थे, कौन से मार्क थे, नहीं, पैरेलल भी नहीं था,
रोप मार्क थे ना, स्ट्रिप के मार्क्स जो होते थे उस टाइम पे। हाँ, वर्ड क्या था उसका? कॉर्ड इंप्रेशन, कॉर्ड इंप्रेशन, ठीक है ना, वो आप वहां पहुंच गए हो, ठीक है। तो वो आपके नियोलिथिक कल्चर से है, और नियोलिथिक कल्चर में किसी स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो नहीं है। बेसिकली हड़प्पन कल्चर में जब हम जाएंगे तो हमें पेंटेड मिलेगा, पॉलिश्ड बेसिकली पॉटरीज मिलेंगी, है ना, थोड़ी सी पॉलिश्ड और पेंटेड वाली मिलेंगी। यहाँ पर जो है पेंटेड ग्रे वेयर है, यहाँ पर कौन सी है? पेंटेड ग्रे वेयर है, जो हम आयरन एज से जोड़ के देखते हैं। द पेंटेड ग्रे वेयर इज डेटेड फ्रॉम 1100 टू 800 BC। तो अप्रोक्सीमेटली पेंटेड ग्रे वेयर कब मिलता है हमें? 1100 टू 800 BC। ये सेंचुरी वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा था मेरे से, सेंचुरी वाला पूछा था किसी ने, सेंचुरीज बतानी थी दोबारा। हाँ, किस किस को पता है सेंचुरीज कैसे काम कर रही है? ठीक है, राजदीप का है, हाथ नीचे। राजदीप, आपको पता है सेंचुरीज कैसे काम कर रही हैं? तो हाथ क्यों नहीं ऊपर किया? पता नहीं, किस किस को पता है पूछा मैंने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना, कि मतलब नहीं पता तो पूछ लो। हाँ, और किसको नहीं पता, किस किस को नहीं पता है सेंचुरीज का कैसे काम करती हैं? ठीक है, तेजस आ जाओ। BCE बताना है, दोनों बताने, टाइमलाइन बना करके कि सेंचुरीज कैसे काउंट करते हैं हम। कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक, एक सेकंड। थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, तेज करोगे तो वो होगा नहीं। रुक जाओ छोड़। मुझे नहीं, क्लास को बताना। इससे 0 से इस राइट साइड एनोडोमिनी होती है। अगर सेक्युलर भी करना है, मतलब सेक्युलर नहीं, हाँ सेक्युलर ही है। सेक्युलर करना है तो सिर्फ BCE नहीं, CE कर देंगे, CE कर देंगे। और पीछे 0 से पहले जो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो उसे BC बोलते हैं, और सेक्युलर में BCE बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंचुरी इधर से 0 से 100 तक होगी, और इधर 0 से 100 BCE तक होगी। फिर 100 से यहाँ पे 101 से 200 BCE, फिर 100 यहाँ पे 201 से 300 तक। इससे पीछे थर्ड सेंचुरी होगी, और आगे 101 से 200, और इससे आगे थर्ड सेंचुरी 201 से 300। पीछे में प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस करेगा कि मतलब वो पीछे जा रहे हैं ईयर्स, और इसमें आगे जाएंगे। इसमें 3 जितना ज़्यादा होगा, इसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना फास्ट होगा, और इसमें जितना आगे होगा वो उतना नियर टू प्रेजेंट है। दोबारा बताऊं? बता दो। जीरो ईयर बेसिकली उस ईयर को माना जहां पर क्राइस्ट का बर्थ हुआ, है ना। जीरो ईयर हमने कब माना? जब क्राइस्ट का, ईसा मसीह का बर्थ हुआ, तो हमने जीरो मान लिया उसको। जीरो से आगे आते आएंगे तो आज हम किस साल में पहुंचे हुए हैं? हम किस साइड पहुंचे हुए हैं? 2024 में, है ना। तो यहां से जब एक एक साल बढ़ते जाएंगे तो 100 आएगा, और ये इस साइड बढ़ता चला जाएगा।
और ऐसे ही पीछे आएंगे। सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का जो पीरियड होता है। तो अगर हमें फर्स्ट सेंचुरी कहना है तो फर्स्ट सेंचुरी इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। फर्स्ट सेंचुरी इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी, डिपेंड करेगा कि उसके आगे लिखा क्या है। हम इससे पहले बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जब जन्म हुआ उससे पहले, तो दैट इज बिफोर क्राइस्ट। और ये होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के जन्म के बाद, उसके साथ में हम जी रहे हैं, तो एनो डोमिनी एडी। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फर्स्ट सेंचुरी एडी, यहां लिखेंगे तो बोलेंगे फर्स्ट सेंचुरी बीसी, 0 से पहले का साल, 100 साल तक। ये हम कौन से पीरियड में जी रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी। और यहां कौन से साल में जी रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये तो हमने क्राइस्ट से जोड़ दिया, हमने जीसस से जोड़ दिया, लेकिन सब तो मानते नहीं ना जीसस में। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमने नया नाम दिया, इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा और इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। इसको हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। तो इस तरीके से इसका नाम ये भी डाल सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी सीई और फर्स्ट सेंचुरी बीसी। अब जब हमने फर्स्ट बोला, फर्स्ट का मतलब है आपका 0 से लेके 100 ईयर्स तक या 1 से लेके 100 ईयर तक। अगर मैं वही थर्ड सेंचुरी पूछूं आपसे, तो थर्ड सेंचुरी का क्या मतलब हो जाएगा? कब से कब तक? 200, 1 to 300। जो भी मैं सेंचुरी का नाम ले रहा हूं वो उतने 100 तक जाएगा। 3 सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी है तो 300 तक जाएगा, उससे पहले का पीरियड। 4th सेंचुरी होगा तो 400 तक जाएगा, उससे पहले के 100 साल। 5th सेंचुरी होगा तो 500 तक जाएगा, उससे पहले के वो। अभी हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? 21st, यानी 2100 से लेके पिछले 100 साल, यानी कि 2001 से लेके 2100। कौन सा सेंचुरी हो जाएगा? 21st सेंचुरी। तो जो भी हम नाम ले रहे हैं उसके पीछे 100 लगा दो। अगर इस साइड जाना है, सेम फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट 100 तक, उससे पहले का। सेकंड सेंचुरी यहां तक, उससे पहले का। थर्ड सेंचुरी 300 से पहले का। 4th सेंचुरी उससे पहले, सेम सिमिलर चलेगा इस साइड भी। क्लियर है? तो जो नाम लिया जा रहा है उसके पीछे 100 लगाना है। उससे पहले के 100 साल विल बी द सेंचुरी, उससे पहले के 100 साल विल बी द सेंचुरी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये काउंट रखना है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा सिस्टम चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे हम फर्स्ट सेंचुरी काउंट कर रहे हैं तो 100 से वैसे तो 0 ही काउंट होगा। अगर हम देखेंगे वैसे तो 0 ही काउंट होगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे उल्टा। कैसे उल्टा बोलेंगे? यहाँ 1 से 100 नहीं बोलेंगे, यहाँ 100 से 1 बोलेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे 1 से 100, बोलने में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड पीरियड करें तो बढ़ता हुआ पीरियड ये है। ठीक है? यहाँ पे मुझे 21st सेंचुरी बतानी है तो कब से कब तक का पीरियड है? 2100 से 2000। लेकिन यहां बताऊंगा तो क्या बताऊंगा? 2001 से 2100। ये डिफरेंस ध्यान रखना आपको। ठीक है? दिस इज टाइमलाइन। अभी किसी को समझ में ना आया तो क्लियर है? टाइमलाइन क्लियर है? अगर मैं 17th सेंचुरी बोल रहा हूं, समझ में आएगा? क्या है 17th सेंचुरी? 1601 से 1700। ठीक है? हाँ। अभी आएंगे ऐसे वर्ड तो मैं पूछूंगा। ठीक है? चलो, यहां पर कब से कब तक की बात चल रही है? 1100 to 800 BC का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना? इसीलिए उल्टा लिखा हुआ, इसीलिए 800 to 1100 नहीं लिखा। ठीक है? तो 1100 से 800 BC के बीच में कौन सा है? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है। कौन सा कल्चर है? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है। मोर देन 1000 साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी इन द नदर्न इंडिया। अगर हम नदर्न इंडिया की बात करें तो 1000 से ज्यादा साइट हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर की मिली है। किसकी मिली है? पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर की। एंड मेजर कंसंट्रेशन इज इन दी गंगा यमुना वैली। और ज्यादातर ये साइट्स कहाँ मिली हमें? गंगा यमुना वैली में मिली है। आयरन जब मिलेगा तो हमें फर्टाइल लैंड चाहिए। आयरन जब मिलेगा तो हमें क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। और जहां फर्टाइल लैंड होगी वहीं एग्रीकल्चर ज्यादा थ्राइव करेगा, और जहां एग्रीकल्चर ज्यादा होगा वहीं पॉपुलेशन ज्यादा होगी। पॉपुलेशन जहां ज्यादा होगी वहीं पे हमें ज्यादा पॉटरीज मिलेंगे। तो गंगा यमुना का जो रीजन है वो ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा उपजाऊ है।
तो वहां पर खेती आराम से हो सकती है, वहां एग्रीकल्चर आराम से हो सकता है, वहां पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी और इसीलिए वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन इन पॉटरीज का हमें मिलता है। आयरन भी अगर हम देखें तो उसी रीजन के आसपास हमें आयरन मिलता हुआ दिखाई देगा। आयरन के जो खोज होगी वो इसी रीजन के गंगा यमुना रीजन के पास में ही होगी, जो मगध वाला रीजन है, जब हम बाद में पढ़ेंगे, वो इसीलिए ज्यादा बढ़ पाया क्योंकि आयरन उन्हीं के एरिया में मिल रहा था, क्योंकि आयरन उन्हीं के एरिया में मिल रहा था। ठीक है, तो आयरन मिलने वाला जो रीजन था मेन वही था गंगा यमुना वैली के थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में। क्लियर है? द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर सक्सीडेड द ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर इन द ईस्टर्न गंगा वैली एंड सेंट्रल इंडिया। इस पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से पहले कौन से कल्चर थे? रेड एंड ब्लैक वेयर। इससे पहले थे रेड वेयर और ब्लैक वेयर। तो रेड वेयर और ब्लैक वेयर को क्रॉस करके उसके आगे कौन सा आ गया? अब सक्सीडेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सक्सीडेड? आगे निकलना, आफ्टर दिस। ठीक है ना? तो उनसे आगे निकल गया, किससे? रेड एंड ब्लैक वेयर से। रेड एंड ब्लैक वेयर कब चल रहा है? चालकोलिथिक एज में। तो चालकोलिथिक एज को क्रॉस करके हम आए हैं आयरन एज में। तब हम कहां पहुंच गए हैं? पेंटेड ग्रे वेयर में। और ये पेंटेड ग्रे वेयर में इससे पहले कहां पर रेड वेयर और ब्लैक वेयर मिल रहे थे? इन दी सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न गंगा वैली। ईस्टर्न गंगा वैली और सेंट्रल इंडिया, जहां आयरन की खोज हुई, जहां पर आयरन की खोज हुई। तो यहां पर सबसे जल्दी हमें पेंटेड ग्रे वेयर यहां मिलेंगे। आयरन की खोज यहां सबसे पहले हुई और आयरन एज से हम किसको जोड़ के देख रहे हैं? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। The pottery was fine grey in color with painted geometric designs. The painted grey color laid the foundation of the early political formation. It correlates with the Kuru Panjab kingdom known from the Vedic times. The painted grey wear culture phase is followed by Northern black forest wear culture (NBPW), which is associated with the Mahajanpat and Maurya period. ठीक है, जो कुरु और पंचाल आपने सुने होंगे महाभारत में, है ना? तो बेसिकली वैदिक कल्चर से हम उसको जोड़ के देखते हैं कि वैदिक कल्चर में वो रहे होंगे कुरु और पंचाल। और वो पीरियड हम इसी दौरान हम देखेंगे जो हमारा आयरन की डिस्कवरी के बाद जो आया था। उसमें लड़ाइयाँ देखी है ना, लड़ाइयों के लिए हमें आयरन तो चाहिए, है ना? तो आयरन हमें मिलेगा तो उसके बाद ही वो कुरु और पंचाल पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल था ही नहीं। इतनी बड़ी लड़ाइयाँ उस टाइम पे होती नहीं थी। ठीक है ना? तो इसीलिए आयरन के बाद ही इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी। तो दिस इज पॉटरी वाज फाइन ग्रेन कलर, पेंटेड ग्रे वेयर है। तो पॉटरी किस कलर में थी? फाइन ग्रे कलर की थी। देन उसके बाद इट वाज पेंटेड इन ज्योमेट्रिक डिजाइन। उसके ऊपर जो डिजाइन है वो किस तरह के हैं? ज्योमेट्रिक डिजाइन है। ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने पहले भी देखे, कहाँ देखे? नियोलिथिक में ही देख लिए थे। बहुत जब शुरुआत में जब पॉटरीज डेवलप हुई थी तभी से थोड़े बहुत ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने देखने शुरू किए थे। हड़प्पन में तो थे ही, हमने नियोलिथिक में भी ज्योमेट्रिक डिजाइन देखे थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी हमें जो पेंट मिल रहा है दैट इज ज्योमेट्रिक डिजाइन उस पेंट से बने हुए हैं। द पेंटेड ग्रे वेयर वर लेड द फाउंडेशन ऑफ अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। और ये पेंटेड ग्रे वेयर जो कल्चर आया था, इसी ने ही जो हमारी शुरुआत की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थी, शुरुआत के जो बड़े स्टेट थे, उसकी एक फाउंडेशन रखी थी। पेंटेड ग्रे वेयर इज एसोसिएटेड विद द आयरन कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर किससे एसोसिएटेड है? आयरन कल्चर से। और इसी आयरन कल्चर ने हमें बड़े बड़े जो बाद में पॉलिटिकल फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं, अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, वो इसी दौरान बन गए जब हमारा पेंटेड ग्रे वेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर को आयरन एज से जोड़ के देखो तो यहाँ पर हमारी अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, जो बड़े बड़े स्टेट जो बनने हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो अर्ली फॉर्मेशंस हमें यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है? इट कोरिलेट्स विद द कुरु पंचाल किंगडम नॉन फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट। जो हमें वेदों में कुरु और पंचाल का जो जिक्र मिलता है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। जो हमारी जो अर्ली पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं वो कुरु और पंचाल की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कब आई हैं? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के दौरान आई है, आयरन एज के दौरान आई है। ठीक है?
The painted grey ware culture phase is followed by the northern black polished ware culture. अब जैसे शुरुआत में रेड वेयर था, ब्लैक वेयर था, उसके बाद क्या आया? पेंटेड ग्रे वेयर आया. अब पेंटेड ग्रे वेयर के बाद क्या आएगा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. हमने लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम देखेंगे तो हमें ये वाली चीजें दिखाई देंगी. लेटर वैदिक पीरियड में हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दिखाई देगा, और उसी के साथ साथ जो जनपद बनेंगे, महाजनपद दिखेंगे, उसमें भी हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दिखाई देगा. तो पॉटरीज का डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट अगर हमें सिविलाइजेशन को समझना है. अगर हमें सिविलाइजेशन समझना है तो पॉटरीज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. और मैंने आप सबको काम दिया था पॉटरी के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक पेज रखने के लिए. कितनों ने बनाया? 1 2. पॉटरी के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से पेज बनाना था कि किस टाइम पे कौन सी पॉटरीज मिल रही हैं. 2 ने ही बनाया, 3 और 4 बस बनाया. बनाना है उसे, ठीक है. जो आपकी बुक में आते जा रहे हैं उसको लिखना है साथ के साथ कि इस पीरियड के दौरान ये पॉटरी है, और उससे आगे चल रहे हैं तो कौन सी पॉटरी आ रही है. क्योंकि पॉटरी के डेवलपमेंट से हमें सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का पता लगेगा, तो उसके साथ एसोसिएट करना उसको, ठीक है. तो हमारा रेड एंड वेयर को क्रॉस करके कौन सा आया है? पेंटेड ग्रे वेयर. और पेंटेड ग्रे वेयर को क्रॉस करके कौन सा आएगा? नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आएगा, ठीक है. इट इज एसोसिएटेड विद दी महाजनपद एंड दी मौर्यन पीरियड्स. और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आएगा, ये हमारे मौर्यन पीरियड में और महाजनपद पीरियड में भी हमें दिखाई देगा. उसके साथ एसोसिएटेड है. आयरन एज के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? पेंटेड ग्रे. चालकोलिथिक के साथ ऑकरे कलर्ड एंड रेड वेयर एंड ब्लैक वेयर, ठीक है. हाँ ठीक है ना. तो ये सब कहाँ है? चालकोलिथिक के साथ. और वहीं महाजनपद और मौर्यन के साथ कौन सा है? नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर, ठीक है. ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है.